हेलो एवरीवन, आज मैं आपको पार्ट 15 पढ़ा रही हूँ विज्ञान की शिक्षण विधियों का। इसमें मैं आज आपको विश्लेषण और संश्लेषण विधि बताऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरी वीडियो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो देखो, आज मैं आपको विश्लेषण और संश्लेषण पढ़ा रही हूँ। तो इसका डेफिनेशन देखो, ये होती क्या है। इस विधि में शिक्षक प्रकरण प्रश्न का विभाजन विच्छेदन छोटे छोटे भागों में करके उसका समाधान किया है। ये विश्लेषण विधि में क्या होता है, जो हमारे पास कंटेंट रहता है ना, उसको छोटे छोटे भागों में विभाजित करके और फिर उसका समाधान किया जाता है। संश्लेषण विधि में क्या होता है, इस विधि में विश्लेषण विधि के द्वारा प्रकरण को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है, उन्हें संगठित एकत्रित करके इस विधि से प्रस्तुत करते हैं। इस विधि में क्या करते हैं, जो विश्लेषण विधि में जो छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता था कंटेंट को तो उसे क्या करते हैं, उसे को एकत्रित किया जाता है और फिर उन्हें समझाया जाता है बच्चों को। विश्लेषण विधि, विषय वस्तु का विभाजन किया जाता है। विश्लेषण विधि में क्या होता है कि जो हमारे पास विषय वस्तु होती है उसका क्या करते हैं, विभाजन करते हैं। और संश्लेषण विधि में क्या होता है, विषय वस्तु के विभिन्न विभाजित भागों को एकत्रित करके प्रस्तुत करते हैं। जो छोटे छोटे कंटेंट होते हैं उसे हम क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं और फिर क्या करते हैं, उसे हम प्रस्तुत करते हैं बच्चों के सामने। विश्लेषण विधि के जो सूत्र हैं वो देखो, अज्ञात से ज्ञात की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, निष्कर्ष से तथ्य की ओर हम जाते हैं। इसे नियमों के समक्ष माना जाता है। ये जो नियम होते हैं इसे समक्ष माना जाता है। अभी संश्लेषण विधि के जो सूत्र होते हैं वो देखो, ज्ञात से अज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, परिकल्पना से निष्कर्ष की ओर। इसे आगमन के समक्ष माना जाता है। इसे निगमन विधि होती है ना, उसके समक्ष माना जाता है। इसे जो हमारी आगमन विधि है, जो मैंने पीछे पढ़ा चुकी है, वहां जाके आप देख लेना, आगमन विधि के समक्ष माना जाता है। अभी विश्लेषण विधि के जो गुण है वो देखो, यह विधि मनोवैज्ञानिक विधि है। जो विश्लेषण विधि क्या है, मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि में बालक अन्वेषण के रूप में कार्य करता है। मानसिक शक्तियों का अधिकतम विकास होता है। इसमें क्या होता है कि बच्चे की जो मानसिक शक्तियां होती हैं उनका अधिकतम विकास होता है। यह विधि बालकों में तर्क चिंतन करने, समस्या समाधान करने जैसे गुणों का विकास करती है। यह विधि है जो बालकों के तर्क करने, चिंतन करने और समस्या समाधान करने जैसे गुणों का क्या करती है, विकास करती है, क्योंकि यह मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि में बालक क्रियाशील रहता है। इस विधि में बालक क्या रहता है, क्रियाशील रहता है, जिसके कारण अर्जित ज्ञान भी स्थायी रहता है। इस विधि में बालक क्या होता है कि एक्टिव रहता है, क्रियाशील रहता है, और जो उनको जो ज्ञान प्राप्त होता है वो क्या होता है, स्थायी रहता है। यह विधि बालकों में आत्मविश्वास व आत्मनिर्भर जैसे गुणों का विकसित करती है। यह विधि है जो बालकों में विकास और आत्मनिर्भर जैसे गुणों का विकास करती है। गणित, अंक गणित नवीन समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। जैसे अंक गणित नवीन समस्याएं, जो नई नई समस्याएं होती है उनका समाधान इस विधि के द्वारा हम कर सकते हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर है बीजगणित समीकरणों का समाधान भी इस विधि के द्वारा किया जा सकता है। रेखा गणित, उच्च माध्यमिक कक्षाओं में थ्योरम सिद्ध करा सकते हैं इस विधि के, यानी कि विश्लेषण विधि के द्वारा हम उच्च माध्यमिक कक्षाओं में जो थ्योरम्स होती हैं उनको हम सिद्ध करा सकते हैं। अभी ये गुण किसके हैं हमारे, ये संश्लेषण विधि के गुण है। इस विधि को विश्लेषण विधि की विपरीत एवं पूरक विधि माना जाता है। विश्लेषण विधि का पूरक और विपरीत है। ये मनोवैज्ञानिक है तो ये क्या होगी, अमनोवैज्ञानिक होगी। यह सरल विधि है, संक्षिप्त विधि है। यह शिक्षकों के लिए एवं बालकों के लिए उपयोगी है। इस विधि के द्वारा विश्लेषण विधि की सीमाओं पर किया जाता है। इस विधि को जो विश्लेषण किया जाता है वो किस विधि, सीमाओं पर किया जाता है। ये क्या है कि जो ये संश्लेषण विधि है ये विश्लेषण विधि की पूरक मानी जाती है और ये सरल है, संक्षिप्त है, बच्चों और टीचरों के लिए दोनों के लिए उपयोगी है, अच्छे से पढ़ा सकते हैं।
और ये विश्लेषण विधि के पूरक है। एक नोट पॉइंट है इसमें, विश्लेषण के पश्चात संश्लेषण का प्रयोग करने पर यह विधि गणित शिक्षण हेतु माध्यमिक स्तर की प्रमुख विधि है। इस विधि पर आधारित पाठ्यपुस्तक सहज उपलब्ध करती है। इस जो संश्लेषण विधि है, इस विधि पर आधारित जो पाठ्यपुस्तक होती हैं वो आसानी से मिल जाती हैं। और ये विश्लेषण के पश्चात संश्लेषण का प्रयोग करने पर यह विधि गणित शिक्षण हेतु माध्यमिक स्तर पर प्रमुख विधि है। जो माध्यमिक स्तर पर है, जो विधि यूज की जाती है, उसमें यह बहुत अच्छी विधि मानी जाती है। अभी इसके अवगुण है, विश्लेषण और संश्लेषण के अवगुण बता रही हूँ। इसके क्या है, निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि नहीं है। जो विश्लेषण के जो अवगुण है यानी कि दोष है वो क्या है, ये छोटी कक्षाओं के लिए यानी कि छोटे बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है। प्रक्रिया लंबी है, विश्लेषण में मौखिक व लिखित मानसिक कार्य करने होते हैं जिससे समय लगता है। यह प्रक्रिया बहुत लंबी होती है जिसमें मौखिक लिखित कार्य करने पड़ते हैं जिससे बहुत ज्यादा समय लगता है, जिससे छोटे बच्चे इसमें नहीं कर पाते हैं, बड़े बच्चे ही इसमें कर पाते हैं, इसका उपयोग कर पाते हैं इस विधि का। यह विधि मानसिक क्रियाओं पर आधारित अधिक बल देती है। जो मानसिक क्रियाएं होती हैं, तो क्योंकि बच्चा इसमें खुद से करता है, खुद से करेगा तो बच्चे की मानसिक क्रियाएं अधिक क्रियाशील रहती हैं, तो मानसिक क्रियाओं पर अधिक बल देती है, जिससे बालक की समस्त शक्तियों का विकास नहीं हो पाता। जो पूर्ण बालक का विकास नहीं हो पाता, सिर्फ मानसिक यानी कि दिमागी विकास ही हो पाता है बच्चे का। इस विधि मान शक्तियों का अधिक प्रयोग होता है जिससे कारण कक्षा का वातावरण नीरस थकान वाला हो जाता है। क्या है कि इस विधि में क्या होता है कि बच्चे को मानसिक शक्तियों का ज्यादा विकास होता है और बाकी एक्टिविटी नहीं कर पाता है बच्चा, जिससे क्या होता है कि कक्षा का जो वातावरण होता है जो क्या हो जाता है, निरस्त हो जाता है। नेक्स्ट देखो संश्लेषण। संश्लेषण विधि के जो अवगुण है, दोष है, वो है यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। जो संश्लेषण है वो क्या है, अमनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि में बालक निष्क्रिय रहता है। इसमें क्या होता है, जो अमनोवैज्ञानिक विधि है उसमें सब शिक्षक होते हैं वो ही पढ़ाते रहते हैं, बालक क्रियाशील नहीं होता है। तो ये क्या है, बालक इसमें क्रियाशील नहीं होता है। यह विधि बालकों को मानसिक कार्य व क्रिया करने में अवसर नहीं देते। इसमें क्या होता है कि जो बालक होता है उसे मानसिक क्रियाएं करने का अवसर नहीं देती है। मानसिक विकास की दृष्टि से यह एक उपयोगी विधि नहीं है। जो यानी कि इसमें क्या होता है कि बच्चे का मानसिक विकास नहीं होता है, इसलिए उसके लिए यह एक उपयोगी विधि नहीं है। ये संश्लेषण और विश्लेषण विधि मैंने आपको करा दिया। अभी एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। कोटेशन है, देखो। संश्लेषण विधि के द्वारा घास से तिनका निकाला जा सकता है, जबकि विश्लेषण विधि के द्वारा तिनके से खुद घास से बाहर आना चाहता है। जो तिनका होता है ना, तिनका होता है वो खुद क्या होता है, घास से बाहर आना चाहता है। तो ये कोटेशन किसका है, ये क्या है, प्रोफेसर यंग का कोटेशन है। निम्न में से कौन सा नवाचार से संबंधित पद नहीं है, उत्सुकता, परीक्षा, मूल्यांकन, उद्देश्य। तो क्या है इसका आंसर करेक्ट क्या होगा, उद्देश्य। थैंक यू।